हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले ईयर्स में ये पूछे गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। ए मोपेड कॉस्ट्स ₹8,000, यानी एक मोपेड की कीमत 8,000 रुपये है। ए स्कूटर कॉस्ट ₹6,500 मोर, और एक स्कूटर की कीमत कह रहा है यहाँ पे 6,500 मोर कह रहा है, यानी एक स्कूटर की कीमत जो है मोपेड की जो कीमत है 8,000 रुपये, इससे 6,500 रुपये ज़्यादा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ मोपेड एंड ए स्कूटर। तो यहाँ पे मोपेड और स्कूटर की कुल कीमत पूछ रहा है कि कुल कीमत क्या है, मोपेड और स्कूटर की कुल कीमत क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। मोपेड का कॉस्ट तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मोपेड का कॉस्ट यहाँ पे 8,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम द कॉस्ट ऑफ द मोपेड। ये आपके समझने के लिए स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ द मोपेड इक्वल टू ₹8,000, और कॉस्ट ऑफ स्कूटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ स्कूटर का कॉस्ट ये 8,000 रुपीज़ से 6,500 रुपये ज़्यादा है स्कूटर की कीमत। तो 8,000 में ये 6,500 ऐड हो जाएगा। 8,000 और प्लस 6,500, 8 6 14, 14,500 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ मोपेड एंड स्कूटर। तो यहाँ पे मोपेड की कीमत इतनी है और स्कूटर का कीमत इतना निकल गया, तो दोनों की कीमत पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोनों की कीमत हम यहाँ पे यानी टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट of both vehicles equal to 8,000 plus 14,500, तो 14 और 8 4 12, 22,500 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 22,500 रुपीज़। 22,500 रुपीज़ यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये ए सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, ये फिगर जो दिया गया है, तो कह रहा है निम्नलिखित फिगर में ये जो फिगर है, इस फिगर में बी का मान बताओ। इफ़ यदि इट्स पेरीमीटर इज़ 1200 मीटर, यदि इस फिगर का पेरीमीटर जो है 1200 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक बी है, तो इस बी की हाइट क्या है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, ठीक है, लेंथ कह सकते हैं, लेंथ क्या है ये हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये
जितना दिया हुआ है ये DE 290 मीटर दिया हुआ है, BC 200 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे AB दिया हुआ है 64, और ये A से F तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 290 है, और यहाँ से यहाँ तक 200 है, तो ये 290 और 200 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये AF निकल जाएगा। तो 290 और 200 490 हो जाएगा, ये 490। अब इस सब को हम क्या करेंगे, ऐड करके, और 1200 पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, यानी टोटल डिस्टेंस को हम मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ को, टोटल लेंथ को हम टोटल लेंथ, जितना भी लेंथ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जितना भी लेंथ है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये ऐड कर लेते हैं पेरीमीटर में। और 1200 से क्या करेंगे, ऐड करने के बाद 1200 में से माइनस कर देंगे तो ये V का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरीमीटर 1200 मीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू, यहाँ से ऐसे चलते हैं 490 प्लस 64 प्लस 200 प्लस 290 प्लस B। अब यहाँ पे पेरीमीटर 1200 दिया हुआ है, यहाँ पे 1200 लिख लेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे 0 0 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 6 15 9 5 14 24 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 6 4 10 और प्लस B हो जाएगा, प्लस B। अब यहाँ पे 1044 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1200 माइनस ये हो जाएगा 1044 इक्वल टू B। तो यहाँ पे 10 में से 4 6 हो गया, यहाँ पे 9 में से 4 5 हो गया, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 0 1, तो 156 यानी B इक्वल टू हो गया 156। ये B का वैल्यू, V का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये B इक्वल टू 156 हो गया। ये सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में 156 है नहीं, तो यहाँ पे 290 ये है, 200 ये है, तो ये आपका 290 यानी 490 ये हो गया, 490 64, और ये आपका 200 है, 490 64 200 और 290 प्लस B। तो यहाँ पर ऐड करने पे कितना आ रहा है, ये आपका 0 4 और 9 6 15 24 4 हासिल 2 4 2 6 6 2 8 2 10। तो ये आपका 1200 में से 1044 माइनस करेंगे हम तो 10 में से 4 6 हो गया, 9 में से 4 5 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो 156 आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है लेंथ जो है B है, और यहाँ से यहाँ तक 64 है, यहाँ से यहाँ तक का यानी CD हमको नहीं पता है, CD हमको नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ तक B है, लेंथ B है, तो B में से अगर हम इस 64 को यहाँ से यहाँ तक B है
तो बी में से यहाँ तक लेंथ को अगर हम माइनस कर दें तो ये लेंथ निकल जाएगा, यानी बी माइनस 64। यहाँ पे हम प्लस करेंगे बी माइनस 64, बी माइनस 64, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी माइनस 64। अब यहाँ पे ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, चलिए तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका ये 1200 इक्वल टू 1200 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके पहले माइनस है तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 4 में से 4 0 हो जाएगा और 14 में से 6 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हुआ, 980 हो जाएगा और b प्लस b यहाँ पे 2b हो जाएगा, 2b। अब 980 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1200 माइनस 980 इक्वल टू 2b हो जाएगा, 2b। अब यहाँ पे इसमें से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 1200 में से 980 को माइनस कर लेंगे, 0 में से ये 0 हो जाएगा, 0 0 और 10 में से 8 2 हो जाएगा और यहाँ पे 11 में से 9 2 हो जाएगा, तो ये 2b हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू बी है तो 2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 220 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू b। तो ये आपका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 110, यानी b इक्वल टू यहाँ पे आ गया 110, b इक्वल टू 110। b पूछ रहा है, b का वैल्यू पूछ रहा है तो 110 हो गया, तो यहाँ पे 110 ऑप्शन में, ऑप्शन डी यहाँ पे निकाल लेंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। b इक्वल टू 110 हो गया, ऑप्शन डी 110 मीटर दिया हुआ है तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशंस 40 मीटर बाई 60 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 120 मीटर बाई 160 मीटर। यहाँ पे कह रहा है कितने रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन यानी 40 मीटर बाई 60 मीटर, डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रीथ यहाँ पे दिया हुआ है 60 मीटर और 40 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है कितने बनाए जा सकते हैं, कैन बी मेड कितने बनाए जा सकते हैं, किससे, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड से जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, आयाम दिया हुआ है यहाँ पे 120 मीटर बाई 160 मीटर, यानी लेंथ इतना दिया हुआ है और ब्रीथ इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने बनाए जा सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स कितने बनाए जा सकते हैं, इतने मीटर बाई 6 यानी 40 मीटर बाई 60 मीटर के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा ये लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ 120 और ये यहाँ पे 160, तो 120 इंटू 160 यहाँ पे हो जाएगा 120 इंटू 160, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छः के 72 और 12 7 19 और 2 0, तो 19,200,
19,200 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 19,200 स्क्वायर मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 19,200 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट का वन रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हम निकालेंगे। वन रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ इंटू ब्रीथ, फार्मूला ये लेंथ इंटू ब्रीथ, तो यहाँ पे 40 इंटू 60 कर देंगे। 40 इंटू 60 तो ये हो जाएगा 424 एंड 2400 स्क्वायर मीटर। तो अब यहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसकी संख्या हमको निकालनी है। रेक्टेंगुलर प्लॉट्स की संख्या हमको निकालनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स, द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये वन रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है, वन रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये एरिया है, तो इससे इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स यहाँ पे यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 19,200 अपॉन 2400, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 से क्या 192 ये डिविजिबल है, तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 8 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। 8 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो 8 जो है यही जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी 8 जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट्स बनाए जा सकते हैं। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आ रहा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। इस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहले इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है। तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। यहाँ पे केवल 5 बचेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 5 5 या 25 5 हो जाएगा, और इंटू 0.1 माइनस 0.05। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई, या फिर पॉइंट या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 या 5, और ये पॉइंट यानी ये आपका हो जाएगा 5 1 या 5 यानी 0.1 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट हो जाएगा। 5 1 या 5 और 1 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट हो जाएगा, माइनस 0.05। ये हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो
तो यहाँ पे 0.5 माइनस 0.05, इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे। चलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 0.5 और यहाँ 0.05, यहाँ 0 रख लेंगे। तो 10 में से 5 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और पॉइंट, यानी 0.45 यहाँ पे हम रख लेते हैं 0.45, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 0.45, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार विथ स्पीड 92.4 किलोमीटर पर आवर इन 20 मिनट। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड यानी डिस्टेंस बताओ ट्रेवल्ड बाय ए कार, यानी एक कार जो है ट्रेवल्ड बाय ए कार विथ स्पीड 92.4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कार की स्पीड दिया हुआ है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 20 मिनट में। तो कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमको पता करना है, और इसकी स्पीड यहाँ पे दी गई है 92.4 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे समय दिया गया है 20 मिनट। हमको डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखते हैं कि ये मीटर में डिस्टेंस जो है यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, मीटर में। तो किलोमीटर को हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो 92.4 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है आपका, स्पीड 92.4 किलोमीटर है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो ये मीटर में निकलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट को अगर हम छोड़ देते हैं तो 3 0 बढ़ेगा, और फिर 3 0 बढ़ेगा तो एक अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, तो ये हो जाएगा 92400, इतना मीटर हो जाएगा। इतना मीटर। 1 से 10 100,000 10,000 यानी 92,400, 92,400 मीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे पर आवर है। और 20 मिनट, तो मिनट अब ये चूँकि मीटर में हो गया तो मिनट को भी हम क्या करेंगे, मिनट को, इसको, ये आवर में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टाइम लिखा हुआ है, टाइम इक्वल टू, तो ये 20 है और 20/60 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 1/3 आवर हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला हम लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड फार्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे निकला 92,400 इंटू टाइम है 1/3। ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3/1 0 बढ़ेगा, 3/24 इतना हो जाएगा। डिस्टेंस जो है आपका इतना मीटर हो जाएगा। 1 से 10 100,000 10,000 यानी 30,800।
30,800 30,800 मीटर जो है डिस्टेंस यानी दूरी हो जाएगी 30,800 मीटर। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, ऑड यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी विषम जिसको कहते हैं विषम प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एक 1 हो और एक वह नंबर खुद हो। जैसे अगर हम 5 लेते हैं, अगर हम 5 एक नंबर हम 5 लेते हैं तो 1 से 5 1 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, यानी केवल 2 फैक्टर हों तो ऐसा नंबर जो है प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन हमको यहाँ पे ऑड लिखना है और ऑड कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट ऑड होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होगा, 1 होगा। लेकिन प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 ऑड हमको निकालना है, 2 इवन नंबर हो जाएगा, 2 इवन नंबर हो जाएगा। ऑड हमको निकालना है तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ये 3 हो जाएगा। यानी 3 जो है 3 से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, यानी 2 फैक्टर होंगे 1 और 3, और ये ऑड भी है और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट यहाँ पे प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पे कह रहा है ऑफ 2 डिजिट कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 डिजिट यानी 2 अंकों का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 अंकों का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। तो स्मॉलेस्ट ये तो आपका 1 डिजिट का हो गया। यहाँ पे ग्रेटेस्ट कह रहा है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो होना चाहिए वह 2 डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट का यानी 2 अंकों का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 97। इसके 2 फैक्टर होंगे, 97 के 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 97 खुद होगा, एक 1 होगा और एक 97 खुद होगा। तो अब डिफरेंस हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 97 में से इस 3 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस इक्वल टू 97 माइनस 3 इक्वल टू 94 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ये टाइम जो है लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ताकि आप लिमिट टाइम के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और और आप जो है
नवोदय विद्यालय को क्वालिफाई करें। इसी शुभकामना के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ और फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।